अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह निसा की आयत नंबर 2 देखेंगे आज। पिछली आयत से ही जुड़ी हुई है। बात हो रही थी ताल्लुकात की और बात हो रही थी जो हुकूक हैं उन हवाले से। हमने अभी रिश्तेदारों के हवाले से बात की थी, अब दूसरा यतीमों के हुकूक की बात हो रही है। और ख़ास करके कौन सा हक़ जो उनके अमवाल को आपस में मिला लिया जाता है, तो उनके साथ जिसे हम कहते हैं ना फ़साद, और फ़साद अरबी के हवाले से, लेकिन हम उर्दू में अगर बात करें करप्शन, उनके माल में करप्शन न की जाए, उस हवाले से बात हो रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। क्योंकि रिश्तेदारों की बात हो रही थी, अरहाम की बात हो रही थी, तो रिश्तेदारों में अब देखिए इंसान निभाता भी है, किस हवाले से निभाता है कि मिसाल के तौर पर कोई चचा है, कोई ताया है या मामू है या खालू है, इस हवाले से कोई रिश्तेदार मौजूद है और कोई बच्चा उनकी किफ़ालत में चला जाए या बच्ची चली जाए यतीम होकर। ऐसा होता है ना, एक घर में 2 भाई हैं, 2 भाइयों की औलाद रह रही है, कंबाइन फैमिली में रह रहे हैं, एक भाई का इंतकाल हो जाता है। अब जो बाकी उसकी भतीजियाँ या भतीजे मौजूद हैं, या इन केस भतीजे हैं ही नहीं, ख़ास करके भतीजियाँ ही मौजूद हैं, अब वो ताया या चचा जो है वो एक तरह से उनको देख रहा होता है, उनके मामलात देख रहा होता है। अगर दोनों का कारोबार मुश्तरका था, चचा ताया ने, आमतौर पर होता है, बड़ा आम है, दोनों भाइयों ने मिलकर कारोबार साथ खोला हुआ था, अब उस कारोबार में जो भी पैसा है अब वो उन यतीम बच्चियों का हो गया। अब वो उसको मिलाकर इस्तेमाल कर रहा है, वो कारोबार को वैसे रन कर रहा है। अब वो इंसाफ के साथ उस पैसे को जो बचत आ रही है, अपना हिस्सा रखने के बाद भी अपनी इवन जो स्पेशल वो अपने भाई की जगह खड़े होकर मजदूरी कर रहा है, जो संभाल रहा है चीज़ों को, उसका हिस्सा निकालने के बाद भी वो ईमानदारी से उन यतीम बच्चियों को या उनकी माँ को वो पैसा नहीं देता। ये बड़ी कॉमन बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो क्या करते हैं, भाई बहनों को हिस्सा नहीं देते, क्योंकि वो उस घर में रह रहे होते हैं, बहनें शादी होकर दूसरे घर में जा चुकी होती हैं, तो उन्हीं घरों में रहते रहते हैं। तो उसूलन तो इतनी बारीक बात है कि वो जो आमतौर पे कभी घर या दुकानें ज़्यादा छोड़ जाते हैं माँ बाप, वो उनको किराए पे चढ़ाया हुआ होता है भाइयों ने, उनका किराया आ रहा होता है दुकानों का, मकानों का, या कोई और दूसरी प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं, कोई ज़रूरी ज़मीन है, और वो उसका किराया तक खुद रखते हैं, उसमें भी तकसीम नहीं करते। जिन घरों में रहते हैं उनकी भी तकसीम नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, माल को बातिल तरीके से खाना होता है, ये माल को बातिल तरीके से खाया जाता है। तो यहाँ यतीमों की मिसाल यहाँ दी जा रही कि वातुल यतामा अमवालहुम, और 2 यतीमों को इनके माल, यानी कोई यतीम तुम्हारी किफ़ालत में आ गया है। एक जनरल तो बात हो ही जाएगी, एक गवर्नमेंट लेवल पे तो बात हो जाएगी, एक मजमूई सतह पे तो बात हो ही रही है कि कोई यतीम है, कोई पड़ोसी है, आप उसके साथ किसी तरह की कोई करप्शन ना करें, चाहे वो आपकी किफ़ालत में है या नहीं। लेकिन यहाँ स्पेशली क्या बात हो रही है, वातुल यतामा अमवालहुम, और 2 यतीमों को इनके माल, यानी जो उनका जायज़ हक बनता है, कोई यतीम तुम्हारी किफ़ालत में है तो उसको उसके जायज़ तरीके से माल देना है। और क्या नहीं करना, ये तो करने वाला काम है, क्या नहीं करना, वला ततबद्दलुल खबीथ, और ना तुम बदल के दो नापाक को बित्तय्यब, पाक से, यानी अच्छे तरीके से दो, जो उसका हिस्सा बनता है वो ही दो। ये बड़ी माइनर सी बात है, एक ऐसी बात है ना, मिसाल के तौर पर कि खजूर का कारोबार करता है और इसी तरह किफ़ालत में उसकी भाई की औलाद आ गई है, अब उसको मिसाल के तौर पर 50 किलो खजूरों का 1 साल में फ़ायदा होता है या महीने में फ़ायदा होता है, तो वो उम्दा 25 किलो अपने लिए रख ले और घटिया 25 किलो उनके लिए कर दे, और उसको बेच के जो पैसे मिले वो उनको दे दे। तो खबीस बित तय्यब, ये खबीस और तय्यब का फ़र्क हर हवाले से, ये मैंने ज़ाहरी पहलू से बताया है, इसमें बातनी पहलू भी मौजूद है। तो जो चीज़ भी हो मुनासिब तकसीम हो, और जो नफ़ा आ रहा है, जैसे ज़मीन की बात है, किसी ज़मीन का एक उम्दा हिस्सा होता है जो नहर के साथ साथ होता है, वहाँ फसल ज़्यादा होती है, कोई ऐसा हिस्सा होता है जो नहर से या पानी के जो नालियाँ बनाई होती हैं उनसे थोड़ा दूर होता है, वहाँ पे काश्त थोड़ी कम होती है। तो अब ये भी खबीस और तय्यब वाली बात हो जाएगी कि आप जहाँ काश्त कम है वो हिस्से की पैदावार बेचकर अपने यतीम रिश्तेदारों को दिया जा रहा है, बाकी खुद रखा जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो नहीं करनी, वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और ना तुम खाओ इनके माल तरफ अपने मालों के, यानी आपस में मिला भी नहीं लेना है, बिल्कुल हिसाब सीधा रखना है। अभी एक कुरान में एक और जगह आता है मिलाकर खा भी सकते हैं, जैसे गरीब रिश्तेदार हैं, अब चचा बहुत गरीब था, अब भाई का इंतकाल हो गया, और जो उसका ताया चचा का अगर ताल्लुक़ है
तो वो जो बच्चे थे अब उसकी किफ़ालत में आ गए। बच्चे थोड़े, उसका भाई अमीर था मिसाल के तौर पर, अब वो गरीब है, अब वो इतना फ़र्क नहीं रखेगा। वो क्या करेगा, थोड़ा जो एक ही हंडिया पक रही है, जो उसके भाई के पैसों से पकड़ी है, उसने 75% उसके भाई के पैसों से, 25% खुद डाले हैं, तो वो खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं है, लेकिन वही बात है, इस्लाम उसूली बात करता है। और उसूल क्या है, तहारत, दिल की तहारत, कि दिल पाकीज़ा हो, नीयतें पाकीज़ा हो। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम। तो वही जो मैंने मिसाल दी थी कि एक भाई संभाल रहा है अब कारोबार, तो वो ऐसा ना करे कि सब कुछ मिला जुला लिया है आपस में, पहले से ही मिला जुला था, ठीक है मिला जुला रहे, इंसाफ के साथ चलाते रहे आप, लेकिन वो ऐसा ना करे। अब क्योंकि मिला जुला ही था तो वो कोई 30% 40% नफ़ा दे देता है अपनी यतीम भतीजियों को या भांजियाँ जो भी थी उनको, और बाकी 60-70% अपने पास रख लेता है। ये जैसे मैंने भी विरासत के हवाले से मकान की मिसाल दी कि वो क्या कर रहे हैं, वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, कि जनाब वो दुकानें भी किराए पे उठाई हुई हैं, मकान भी किराए पे उठाए हुए हैं, तकसीम भी नहीं कर रहे हैं विरासत की, तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने माल मिला लिया ना, वो खा रहे हैं खुद, वो तो दे ही नहीं रहे। तो ये जो डे टू डे हमारे मामलात हैं, ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ, ये उन पे बात करता है। इस्लाम जो है हमें पूरी ज़िंदगी का तरीका सिखाता है हमें, और जिन मामलों में वो तरीका एक्सप्लेन नहीं करता वहाँ हमें उसूल दे देता है, उस उसूल पे रखकर हम हर चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं। इन्नहु कान हुबन कबीरा, यकीनन वो है गुनाह बहुत बड़ा। गुनाह बहुत तरह के होते हैं, इसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है सुस्ती वाला गुनाह होता है, ज़ंब कहते हैं आम गुनाह को, इसमें कहते हैं ना जैसे नमाज़ पढ़ने में, नमाज इसलिए छोड़ दी सुस्ती की वजह से छोड़ दी, या कोई अल्लाह की सरकशी में नहीं छोड़ी लेकिन सुस्ती में छोड़ दी, क्योंकि वज़ू करने की सुस्ती हो रही थी, तो वो भी उस वक्त गुनाह है, लेकिन वो कौन से गुनाह में आया, वो इस्म में आ गया। एक ज़ंब जनरल बात है, आम गुनाह, लेकिन हुबा कौन सा गुनाह होता है, ऐसा गुनाह जिसकी सज़ा मिलकर ही रहेगी। तो इन्नहु काना हुबन कबीरा, इस्लाम बड़ा संजीदा है किसके मामले में, दूसरों के हुकूक के मामले में इस्लाम बहुत संजीदा है। देखिए इस्लाम में जो बड़े गुनाह है, शिर्क है, शिर्क के बाद क्या है, नाहक कत्ल है किसी का, यानी किसी को मारना नहीं है, किसी के हकूक यानी एक जान का दूसरी जान पे कितना बड़ा हक है कि आप उसको नाहक मार नहीं सकते। और अगर कत्ले ख़ता भी हो जाए, गलती से एक्सीडेंटल कोई डेथ हो जाती है, किसी की एक्सीडेंटल कोई कत्ल हो जाता है किसी से, उसकी भी कितनी बड़ी दीद देनी पड़ती है, तो वो छोटी मोटी बात नहीं है। अब आप मगरबी ममालिक में देखें तो वहाँ वो जान के बदले जान नहीं लेते, वो क्या करते हैं, वो सारी ज़िंदगी के लिए कैद कर देते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, गर्दन उड़ाओ इसकी, ताकि कोई दूसरा ना करे जानबूझ के किसी का कत्ल। और फिर उसके बाद क्या बात होती है, जना बड़ा गुनाह काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे फैमिली के हुकूक मारे जाते हैं। एक शौहर जब बाहर जाएगा बीवी के अलावा किसी और के पास, उसका क्या इंटरेस्ट रहेगा बीवी में, उसके बच्चों का क्या मामला होगा, कितनी संजीदगी के साथ वो घर में देखेगा। और अगर उधर दूसरी बीवी, दूसरी खातून हामला हो जाती है और उसकी औलाद हो जाती है, तो उस औलाद का क्या होगा, उसके क्या हुकूक होंगे, कौन अदा करेगा उनके हुकूक। तो इस्लाम बड़े नज़ाकत वाले पहलू रखता है फैमिली के मामले में, ताल्लुकात के मामले में, इंसानों के हुकूक के मामले में। तो इन्नहु काना हुबन कबीरा, यानी एक दूसरे के साथ तुम एक दूसरे के हक खाओगे बातिल तरीके से, और ये करोगे, करप्शन करोगे एक दूसरे के माल में, खासकर यतीमों के माल में, तो तुम ऐसा गुनाह कर रहे हो जिसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। कबीरा यानी हुब भी है, हुबा भी है, लेकिन क्या है, कबीरा बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे गुनाहों से बचाए, और ये बहुत माइनर चीज़ें हैं जो अक्सर हम करते रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानी करे, हमें इनकी फ़हम भी दे, इनको समझने का मौका भी दे, और इनसे बचने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।